Zero zebr, zero zebr, zero zebr, zero zebr, zero zebr, zero zebr, zero zebr. Category wrong. Zero zebr, zero zebr, zero zebr. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान का मज़मून है कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सुभान अल्लाह। आइए मिलकर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, प्रोग्राम है ज़ेरो ज़बर सीज़न 6 और आज हमारा 11वां मुकाबला है। आज हमें तलाश है अपनी 11वीं उस टीम की जिसने हमारे साथ सुपर 6 राउंड के लिए क्वालिफाई करना है। हस्बे मामूल हमारे साथ आज भी 3 मुख्तलिफ स्कूल्स की 3 मुख्तलिफ टीमें होंगी जिनके दरमियान आज का हम मुकाबला करवाएंगे और इंशाअल्लाह प्रोग्राम के आखिर में हमारी तलाश कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि हमें अपनी विनर टीम मिल जाएगी जो हमारे साथ सुपर 6 राउंड में क्वालिफाई करेगी। आप भी अच्छी अच्छी नीयतों के साथ हमारे साथ शामिल रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप जहां हमारे इस प्रोग्राम के सेगमेंट्स को, हमारे राउंड्स को एंजॉय करेंगे, उसके साथ साथ बहुत सारा इल्म दीन सीखने का मौका भी मिलेगा। आपको क्या लगता है कि आज के प्रोग्राम में कौन सी टीम विनर होगी? आप हमें कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। आइए बिला ताख़ीर आपको लिए चलते हैं टीम्स की तरफ और जानते हैं कि आज किस किस स्कूल से टीम्स हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बारी बारी बेटा अपना भी नाम बताइए, अपनी स्कूल का नाम भी बताइए और अपनी क्लास भी बताइए। मेरा नाम अयान है और मेरे वालिद साहब का नाम रियाज है और मैं होराइजन हाई की 6 क्लास का तालिब-इन हूँ। होराइजन हाई स्कूल की 6 क्लास का तालिब-इन। 6 क्लास के स्टूडेंट हैं। चले जी, खुश आमदीद। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ है और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद अशफाक है। मैं द होराइजन हाई की 6th क्लास का तालिब-इन हूँ। चलें जी, 6 क्लास के 2 स्टूडेंट होराइजन हाई स्कूल से आए हैं। तीसरे स्टूडेंट से तारुफ ले लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद खुज़ैमा है। मेरे अब्बू का नाम मुदस्सिर अहमद है और मैं होराइजन हाई स्कूल की 6 क्लास का तालिब-इल्म हूँ। चलें, 6 क्लास की होराइजन हाई स्कूल की टीम हमारे दरमियान मौजूद है। कैसी तैयारी कर आई है होराइजन हाई स्कूल की टीम? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी तैयारी कर आई है। चलें जी, चेक कर लेते हैं कैसी अच्छी तैयारी कर आई है जी। मेरा नाम फिजान है। मेरा वालिद का नाम शाहिद है। मैं वेक्टर स्कूल का तालिब-इल्म हूँ। मैं क्लास 6 में हूँ। माशाल्लाह जी। नेक्स्ट। मेरा नाम सुफियान है। मेरे वालिद का नाम अब्बास अली है। मैं वेक्टर स्कूल की 6 क्लास का तालिब-इल्म हूँ। मेरा नाम अहमद उरैज़ है। मेरे वालिद साहब का नाम परवेज़ है। मैं वेक्टर स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं क्लास 6 का तालिब-इल्म हूँ। वेक्टर स्कूल की भी 6 क्लास की टीम हमारे दरमियान मौजूद है। आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं जी। नेक्स्ट टीम। मेरा नाम बिलाल है। मेरे वालिद का नाम आबिद है। मैं मदरसतुल मदीना जाने फातिमा स्कूलिंग सिस्टम क्लास 5। मदरसतुल मदीना इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम का हिस्सा है। माशाल्लाह, दावत इस्लामी के तहत 6000 से ज़्यादा मदरसतुल मदीना स्कूलिंग सिस्टम चलाए जा रहे हैं जी। नेक्स्ट स्टूडेंट। मेरा नाम फुजैल है। मेरे अब्बू का नाम रियाजुल हसन है। मैं 5 क्लास में पढ़ता हूँ मदरसतुल मदीना स्कूलिंग सिस्टम। वेलकम करते हैं आपको भी जी। मेरा नाम अब्दुल बासित है। मेरे अब्बू का नाम काशिफ है। मैं मदरसतुल मदीना स्कूलिंग सिस्टम में 5 क्लास का तालिब-इल्म हूँ। चलें जी, तीनों टीमों को हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। मदरसतुल मदीना इस्लामिक स्कूल की टीम भी हमारे दरमियान मौजूद है। शुरू करेंगे पहला राउंड। पहले राउंड का नाम है अंदाजा लगाएं। अंदाजा लगाएं। सुभान अल्लाह। पहले राउंड का तरीक़ेकार समझ लीजिए। पहले राउंड में हम आपसे ऐसा सवाल करेंगे कि जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, ए, बी और सी। आपके डाइस पर रखे कॉइन्स के जरिए आप इसका जवाब दे सकते हैं। जिस ऑप्शन में दुरुस्त ऑप्शन में जितने कॉइन्स आप इस्तेमाल करेंगे, हर कॉइन 10 पॉइंट्स के हिसाब से कैलकुलेट करके आपके स्कोर में इजाफा कर दिया जाएगा। बढ़ेंगे पहले राउंड के पहले सवाल की तरफ। होराइजन हाई स्कूल की टीम से पहला सवाल होगा। देखिए आप लोगों के लिए सवाल। बरोज़ क़यामत किस सहाबी को इमामुल उलमा कहा जाएगा? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत साद बिन अबी वक़ास, ऑप्शन बी हजरत मुआज़ बिन जबल, ऑप्शन सी हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। Category wrong.
जी बी में 4, ए में 3, सी में 3। जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हो। क्या शान है हजरत सैयदना मुआज बिन जबल की। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में फरमाया कि कयामत में उनका लक़ब इमामुल उलमा होगा। 40 पॉइंट्स हासिल किए हैं होराइजन हाई स्कूल ने। सुभान अल्लाह। बारी है द वेक्टर स्कूल से सवाल करने की। दिखाइए जी दूसरा सवाल। तामीर मस्जिद नबी में एक ईंट अपनी तरफ से और दूसरी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लाने वाले सहाबी का नाम बताइए। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास जवाब देने के लिए। ऑप्शन ए हजरत अम्मार बिन यासिर, ऑप्शन बी हजरत तलहा, ऑप्शन सी हजरत जुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह ताला अन्हुम। कैटेगरी रॉन्ग। ज़ेरो ज़बर जी ए में 4, बी में 3, सी में 3। जी दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है जनाब ऑप्शन ए हजरत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु। 40 पॉइंट्स द वेक्टर स्कूल। सुभान अल्लाह। बारी है मदरसतुल मदीना वालों से सवाल करने की। देखते हैं आप लोगों के लिए पहला सवाल क्या है। दिखाइए। मेराज की रात प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा और किस नबी से मुलाकात हुई थी। जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत यहया अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। ज़ेरो ज़बर मिसिंग वर्ड। कैटेगरी रॉन्ग। जी ए में 3, बी में 3 और सी में 4। जी दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरत यहया अलैहिस्सलाम। 30 पॉइंट्स मदरसतुल मदीना के लिए। सुभान अल्लाह। जी सवाल होगा होराइजन हाई स्कूल आपसे। देखिए आप लोगों के लिए दूसरा सवाल। जुन्नूर किस सहाबी का लक़ब है। जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए हजरत तुफैल बिन अमर दौसी, ऑप्शन बी हजरत मिक़दाद बिन अस्वद, ऑप्शन सी हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हुम। मिसिंग वर्ड। कैटेगरी रॉन्ग। जी सी में 4, बी में 3, ए में 3। जी दुरुस्त ऑप्शन दिखाइए। ऑप्शन ए हजरत तुफैल बिन अमर दौसी रदी अल्लाह ताला अन्हु। 30 पॉइंट्स होराइजन हाई स्कूल। सुभान अल्लाह। द वेक्टर स्कूल के लिए सवाल दिखाइए। रोजा किस इस्लामी तारीख को फर्ज हुआ। 3 ऑप्शंस हैं जवाब देने के लिए। ऑप्शन ए 10 मुहर्रम शरीफ, ऑप्शन बी 10 शाबान, ऑप्शन सी 15 रमजान। मिसिंग वर्ड। कैटेगरी रॉन्ग। ए में 3, बी में 5, सी में 2। जी दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी 10 शाबान। 50 पॉइंट्स वेक्टर स्कूल। सुभान अल्लाह। बारी है मदरसतुल मदीना वालों से सवाल करने की। देखिए आप लोगों के लिए क्या है सवाल। मस्जिद में हंसने का नुकसान क्या है। ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए दिमाग कमजोर होता है, ऑप्शन बी कब्र में अंधेरे का सबब है, ऑप्शन सी रिज्क कम होता है। मिसिंग वर्ड। कैटेगरी रॉन्ग। जी ऑप्शन ए में 2, बी में 5 और सी में 3। जी दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी कब्र में अंधेरे का सबब है। मस्जिद में रमज़ान मुबारक में बिलखुसूस मुसलमानों का आना जाना बढ़ जाता है। वैसे तो हमारा मस्जिद में सारा ही साल आना जाना लगा रहना चाहिए, लेकिन स्पेशली तौर पर रमज़ानुल मुबारक में मुसलमानों का आना जाना मस्जिद की तरफ बढ़ जाता है। तो मस्जिद में हंसना, आवाज़ से हंसना, ये कब्र में अंधेरे का सबब है। इसका ज़रूर ख्याल रखें। अल्लाह हमें मस्जिद के आदाब नसीब फरमाए। 50 पॉइंट्स मदरसतुल मदीना के लिए। सुभान अल्लाह। होराइजन हाई स्कूल से तीसरा सवाल होगा। राउंड 1 का ये आखिरी सवाल है आप लोगों के लिए। किस पहाड़ी पर खड़े होकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को 2 टुकड़े फरमाया था। 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए जबले अबी कुबैस, ऑप्शन बी जबले रहमत, ऑप्शन सी जबले उहुद।
जी सी में 5, बी में 2, ए में 3। जी दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन ए जबले अबी कुबैस। 30 पॉइंट्स द होराइजन हाई स्कूल। सुभान अल्लाह। याद रहे ये दुनिया का पहला पहाड़ है और इस पहाड़ पर खड़े रहकर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उंगली से इशारा फरमाया था, चांद 2 टुकड़े हो गया। आला हजरत ने लिखा, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया। गए हुए दिल को कसर किया, ये तबो तबा तुम्हारे लिए वजह तख्लीक़े कायनात। सुभान अल्लाह। जी बारी है द विक्टर स्कूल से राउंड 1 का आखिरी सवाल लेने की। जी दिखाइए सवाल क्या है। हदीस पाक के मुताबिक रात का खाना छोड़ने का क्या नुकसान है। 3 ऑप्शंस हैं जवाब देने के लिए। ऑप्शन ए नज़ला हो जाता है, ऑप्शन बी नींद नहीं आती, ऑप्शन सी कमजोरी आती है। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। जी ए में 3, बी में 4, सी में 3। दिखाइए जनाब दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी कमजोरी आ जाती है। बहुत सारे लोगों को खाना हजम नहीं होता तो उनको जल्दी खाना खा लेना चाहिए, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए कि रात का खाना छोड़ दिया जाए और भूखे पेट ही सो जाया जाए। अल्लाह हमें हदीस पाक पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। 30 पॉइंट्स द विक्टर स्कूल। सुभान अल्लाह। राउंड 1 का आखिरी सवाल होगा मदरसुल मदीना की टीम से। देखिए आप लोगों के लिए सवाल, अल्लाह पाक ने जिन्नात को किस दिन पैदा फरमाया। 3 ऑप्शन हैं जवाब देने के लिए। ऑप्शन ए मंगल के दिन, ऑप्शन बी बुध के दिन, ऑप्शन सी जुमेरात के दिन। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। कैटेगरी राउंड जी ए में 3, बी में 3 और सी में 4। ए में 3, बी में 3, सी में 4। दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी जुमेरात के दिन। 40 पॉइंट्स मदरसतुल मदीना के लिए। सुभान अल्लाह। जी इसी के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड। होराइजन हाई स्कूल ने हासिल किए हैं 100 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। वेक्टर स्कूल ने बनाया है 120 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मदरसतुल मदीना ने भी हासिल किए हैं 120 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और अब बारी है हमारे दूसरे राउंड की। दूसरे राउंड का नाम है हमारे मेहमान का सवाल। मेहमान का सवाल। चलें जी, दूसरे राउंड का तरीकेकार ये है कि हम आपको स्क्रीन पर कुछ मेहमानों की तस्वीर स्क्रॉल करती हुई दिखाएंगे। आप मदीना कहेंगे और जैसे ही आप मदीना कहेंगे हम इस स्क्रीन को स्टॉप करेंगे। जो मेहमान स्क्रीन पर मौजूद होंगे वही आपसे सवाल करेंगे। सही जवाब आपके स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा करेगा और गलत जवाब आपके स्कोर से 10 पॉइंट्स माइनस करवा देगा। कोशिश कीजिएगा कि गौर से ध्यान से सवाल सुने और सही जवाब दें। शुरू करेंगे होराइजन हाई स्कूल से। होराइजन हाई स्कूल के लिए दिखाइए मेहमानों की तस्वीर। मदीना। माशाल्लाह। हाजी मोहम्मद इमरान मदनी भाई सवाल करेंगे। जी इमरान भाई क्या सवाल है आज? सवाल आपसे आज ये है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में मुस्तहक़ीन ज़कात यानी ज़कात लेने वालों की तादाद कितनी बयान हुई है? ज़कात लेने वालों की कितनी किस्में बयान हुई हैं? 8। आपने कहा 8। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी बारी है द वेक्टर स्कूल से सवाल करने की, लेकिन सवाल कौन करेंगे ये इंतखाब आप करेंगे। दिखाइए मेहमानों की तस्वीर। मदीना। महरोज मदनी भाई सवाल करेंगे। जी महरोज भाई। प्यारे बच्चों, आपकी स्कूल की टीम से मेरा सवाल ये है कि सूरह शिफा किस सूरत का नाम, यानी सूरतों के एक से ज्यादा नाम, तो सूरह शिफा किस मारूफ सूरत का नाम है? सूरह शिफा किस सूरत का दूसरा नाम है? सूरह फलक। आपने कहा सूरह फलक। आपका जवाब गलत हो गया है। सही सूरत का नाम है, कौन जवाब देगा?
जी बताइए। सूरह फातिहा। सूरह फातिहा का ये दूसरा नाम है जनाब, गलती हो गई है। 10 पॉइंट्स माइनस होंगे द वेक्टर स्कूल के स्कोर से। बारी है मदरसतुल मदीना वालों से सवाल करने की। देखिए आपके लिए कौन से हैं मेहमान। मदीना। सलमान मदनी भाई सवाल करेंगे। जी सलमान भाई। जी ये बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में कितने साल दीन की तबलीग फरमाई है? 13 साल। 13 इयर्स। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। ऑडियंस से सवाल का जवाब लें। ऑडियंस सवाल का जवाब देगी? चलें जी, आप लोगों के लिए हम खूबसूरत से तहाइफ भी रखा करते हैं अपने पास। एक तोहफा हो तो उसको क्या कहते हैं? तोहफा। और अगर ज्यादा हो तो क्या कहेंगे? तहाइफ। ठीक है, डन हो गया भाई। चलें जी, ये बताइए कि मुसलमान किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं? खाना काबा की तरफ। चलें जी, जवाब आपका हम दुरुस्त मानते हैं और क्या देते हैं? एक खूबसूरत सी कहानी का रिसाला जिसका नाम है चालाक खरगोश। ठीक है, इसको पढ़ना तो आप भी थोड़े से क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे? चालाक हो जाएंगे। चलें सीधा से लेते हैं। चलो एक और सवाल का जवाब मिलेगा। राइट से या लेफ्ट से? राइट वालों का आवाज अब भी ज्यादा है। चलें राइट वालों से पहले एक सवाल और लेते हैं। ये बताएं, इल्म में इजाफे की दुआ कौन सुनाएगा? नाम बताएं अपना। अब्दुल मुईस जी। रब्बी जिदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बी जिदनी इल्मा कुरानी दुआ है। जवाब दुरुस्त है जनाब। चले, आपको हम जो तोहफे में किताब दे रहे हैं वो है प्यारे नबियों की जिंदगी की बड़ी ही प्यारी सीरीज। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से रिलेटेड इसमें कंटेंट होगा। इसे पढ़िएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत सारा इल्म मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये 40 मदनी इनामात, ये हमारी अकाउंटेबिलिटी का एक बेहतरीन जरिया है। और कोशिश कीजिएगा कि रोज़ाना रात को अपने अम्मी से कहिएगा या अपने अब्बू से कहिएगा कि चेक करें कि क्या क्या मैंने काम किया है या क्या क्या काम नहीं किया। अगर आप खुद कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। डन हो गया? बैठेंगे मेरा बेटा, शाबाश जी। अब सवाल का जवाब कौन देगा? लेफ्ट वालों का आवाज बढ़ गया है भाई। चलें लेफ्ट वालों, ये बताइए कि तरावी की नमाज कौन सी नमाज के बाद पढ़ी जाती है? इशा की नमाज के बाद। अरे इशा की नमाज के बाद पढ़ते हैं आप? हम तो इशा के फर्ज के बाद पढ़ते हैं भाई। इशा की नमाज पूरी पढ़ के पढ़ते हैं। चलें जी, जवाब इनका क्या? इनका जवाब दुरुस्त है? जवाब इनका बिल्कुल दुरुस्त है। आपको हम जो कहानी की किताब दे रहे हैं ये भी प्यारे नबियों की जिंदगी की खूबसूरत सीरीज है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ठीक है, ये भी अल्लाह के नबी हैं। इनकी सीरत से मुतालिक आपको इसमें कंटेंट मिलेगा। और साथ ही साथ ये अकाउंटेबिलिटी का रिसाला 40 मदनी इनामात, ये भी हम आपको देंगे इंशाल्लाह। ये रिसाला आपको मकतबतुल मदीना की किसी भी ब्रांच से मिल सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें ये रिसाला नहीं लेना, तो आप अपने मोबाइल पर एंड्रॉयड और iOS डिवाइस में भी एप्लीकेशन के ज़रिए ये रिसाला डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें एप्लीकेशन है, आप उसमें ये रिसाला फिल कीजिए और हमें इंशाल्लाह भेज दीजिए, तो हम कोशिश करेंगे कि आप तक ये तोहफा पहुंचाया जाए। एक और सवाल हो जाए। चलें बताइए कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुनकर हमें क्या करना चाहिए? आधा हाथ उठाया आपने जी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़नी चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। चूमना चाहिए। जी, चूमना चाहिए। क्या चूमना चाहिए? अंगूठे। अंगूठे चूमने चाहिए। जी भाई, अंगूठे चूमने चाहिए। अंगूठे चूमने चाहिए। चलें जनाब, 2 हमारे पास वेरिएंट मिले हैं, 2 सवाल के जवाब मिले हैं कि दुरूद पाक भी पढ़ना चाहिए और अंगूठे भी चूमने चाहिए। क्या ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। तो क्या क्या करना चाहिए हमें? दुरूद पाक भी पढ़ना चाहिए और साथ साथ क्या करना चाहिए? अंगूठे चूमने चाहिए। और सुभान अल्लाह, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नाम मोहम्मद है, बंदा अंगूठे चूमे या ना चूमे, उनके 2 लब ऑटोमेटिकली एक दूसरे को बोसा दे दिया करते हैं। आप देखे, कहे मोहम्मद मोहम्मद। सुभान अल्लाह, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद की, इसीलिए तो शायर ने कहा ना, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद।
मोहम्मद। सुभान अल्लाह। जी सवाल चलाइए होराइजन हाई स्कूल के लिए। मदीना। फुजैल शाह साहब सवाल करेंगे। जी शाह साहब, आज बच्चों से क्या सवाल करेंगे आप? कुरान पाक के मुताबिक कश्ती नूह किस मकाम पर जाकर ठहरी थी? आपने उस पहाड़ को बूझना है कि वो पहाड़ कौन सा था। कोहे तूर। आपने कहा कोहे तूर। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। वो जूदी पहाड़ था। वो पहाड़ कौन सा था? जूदी पहाड़। जूदी पहाड़ था। 10 नंबर माइनस हो जाएंगे जनाब। द वेक्टर स्कूल से सवाल करने की बारी है। मेहमान सवाल करेंगे। मेहमान चूज कीजिए बेटा। मदीना। जी राशिद मदनी भाई सवाल कीजिए। बच्चों से मेरा सवाल यह है कि बकर ईद में कुर्बानी कितने दिन होती है? कितने दिन होती है भाई? 3 दिन। बच्चों का कहना है 3 दिन कुर्बानी होती है। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जी जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं द वेक्टर स्कूल ने। राउंड 2 का आखिरी सवाल होगा मदरसुल मदीना की टीम से। सवाल करेंगे हमारे मेहमान। चूज कीजिए बेटा। मदीना। सलमान मदनी भाई सवाल करेंगे। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? जी बताइए। सूरह बकरा। बड़ा ही आसान सवाल कर लिया सलमान भाई आपने तो। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड। होराइजन हाई स्कूल ने इस राउंड में पहले नंबर बनाए, फिर नंबर हमें वापस कर दिए, यानी इस राउंड का स्कोर आपका 0-0 रहा। आपका पिछला स्कोर है 100 पॉइंट्स। वेक्टर स्कूल ने पहले हमें नंबर वापस दिए और फिर हमसे वो नंबर वापस ले लिए, यानी इस राउंड में आपका स्कोर कुछ ना बना, 0-0 रहा, लेकिन आपका पिछला स्कोर है 120 पॉइंट्स। मदरसुल मदीना वालों ने इस राउंड में अपना स्कोर आगे बढ़ाया है, 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है और आपका टोटल स्कोर हो गया है 140 पॉइंट्स। चलें जी, द वेक्टर स्कूल और होराइजन हाई स्कूल की टीम, आपको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तीसरे राउंड में आपके पास जबरदस्त चांस है कि आप अपने स्कोर में 330 पॉइंट्स का इजाफा कर सकते हैं, क्योंकि अगला राउंड हमारा है अस्माउल हुस्ना। अस्माउल हुस्ना। जी जनाब, बारी है हमारे तीसरे राउंड की। तीसरा राउंड हमारे नाजरीन को भी बड़ा पसंद है और यहाँ मौजूद हमारी टीम्स भी इस राउंड में बड़ी खूबसूरत एक्टिविटी किया करती है, क्योंकि इस राउंड में हम एक मुकाबला नहीं करवाते, सिर्फ जहानत का मुकाबला नहीं बल्कि IQ लेवल का भी मुकाबला है, कुछ इनकी स्पीड भी चेक की जाती है और जहानत का इम्तिहान तो ऑब्वियसली है ही है। करना यह है कि सामने बोर्ड पर अल्लाह पाक के मुकद्दस 33 नेम अरबी में लिखे हैं, ठीक है, और जंजीरों पर जो तख्तियाँ लगी हैं उन पर इनकी ट्रांसलेशन लिखी है, लेकिन ये पूरी 99 तख्तियाँ लगी हैं। आपने इन 99 तख्तियों में से ट्रांसलेशन तलाश करनी है 33 तख्तियों की और उनके नीचे प्लेस करनी है। जितनी सही तख्तियां आप लगाते जाएंगे, हर तख्ती 10 पॉइंट से कैलकुलेट करके आपके स्कोर में इजाफा होता जाएगा, ठीक है। यानी आपके पास चांस है 330 पॉइंट्स आप इजाफा कर सकते हैं अपने स्कोर में। अगर गलती हो गई तो इसमें कोई स्कोर आपका माइनस नहीं होगा, लेकिन ये सारा काम आपने 90 सेकेंड्स के अंदर अंदर करना है। हर टीम के पास 90 सेकेंड्स होंगे और हर स्टूडेंट के पास 30 सेकेंड्स होंगे। कोशिश कीजिएगा एक दूसरे की आप भरपूर मदद करें, ठीक है। आप मदद बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक्टिविटी फ्लोर पर खड़े रहकर, ग्राउंड पर जाकर आप मदद नहीं कर सकते, फिजिकल मदद नहीं कर सकते, बोल कर मदद कर सकते हैं, हर तरीके की मदद कर सकते हैं कि कलर ये है, नाम ये है, अरबी ये है या उर्दू ये है। इज दैट क्लियर? कोशिश कीजिएगा कि स्कोर में अच्छा इजाफा करें। होराइजन हाई स्कूल की टीम शुरू करेंगे आपसे। आइए एक्टिविटी फ्लोर पर। जी कौन जाएगा पहले? नाम बताइए अपना। मेरा नाम खुजैमा है। जी, उनके बाद कौन जाएगा? खुजैमा भाई के बाद मोहम्मद अल्ताफ। मोहम्मद अल्ताफ भाई जाएंगे और उनके बाद मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान भाई। आपको पूरा तरीकेकार समझ आ गया? टाइमर लगवाएं, शुरू करें। कितने नंबर बनाएंगे वैसे आप? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 100 तो बनाए। चलें जी, देखते हैं कि आपकी ये कोशिश कितनी पूरी होती है। आपका 90 सेकेंड्स का टाइम शुरू होता है अब। दौड़िए। कैटेगरी राउंड। हर एक को सूरत देने वाला। खुजैमा वहाँ जाओ, उधर खुजैमा। देखने वाला उठा लो। यहाँ देखो, ये रेड पिलर के बिल्कुल साथ।
लास्ट 5 सेकंड्स मेरे साथ मिलकर काउंट डाउन कीजिए। 5 4 3 1। चलें जी, आ जाइए, दौड़िए भाई। आप मदद कर सकते हैं इनकी। अल्ताफ, देखने वाला उठाओ, देखने वाला उठाओ, देखने वाला वो निकाल के बहुत देखने वाला उठाओ। सलाम, अस्सलाम, वो कोने में वो रहा, ऑरेंज कलर का देखने वाला, वो बराबर काफी होने के बराबर में। 5 4 3 2 1। चलें जी। अल आदिल, इंसाफ करने वाला, वो रहा, इधर है, इधर रहा, वो रहा, इंसाफ करने वाला, सबसे ऊपर वाला। ये देखो नीचे, ये रहा कुदरत वाला के नीचे, इधर आओ, इधर आओ। अरे जंजीरों के पास आओ, इंसाफ करने वाला ये रहा। अरे लगाओ, जल्दी करें बेटा, टाइम स्पीड से गुजर रहा है। वो रहा कुदरत वाला के नीचे, इधर देखो, इधर। लास्ट 5 सेकंड्स, काउंट डाउन दीजिए। 5 इंसाफ करने वाला, 2 इंसाफ करने वाला, वो रहा। चलें जी, इंसाफ करने वाला, इतना कहा उन्होंने इंसाफ करने वाला, लेकिन आपने इंसाफ करने वाला पिक नहीं किया। वैसे माशाल्लाह अच्छी तख्तियां लगाई हैं आपकी टीम ने। चेक कर लेते हैं कितनी तख्तियां लगी हैं और कितनी दुरुस्त लगी हैं। पहली तख्ती लगाई है अल बसीर, देखने वाला, 10 पॉइंट्स। अस्सलाम, सलामती देने वाला, 20 पॉइंट्स। अल मलिक, बादशाह, 30 पॉइंट्स। अल मुसव्विर, हर एक को सूरत देने वाला, 40 पॉइंट्स। अल क़हार, गलबा पाने वाला, 50 पॉइंट्स। वाह भाई वाह। अर रहमान, निहायत मेहरबान। नहीं जनाब, यहाँ गलती हो गई है। याद रहे अल्लाह पाक के मुकद्दस नाम जो है अरबी में, उनमें से कई सारे ऐसे नाम हैं कि जिनके ट्रांसलेशन बहुत करीब करीब सिमिलर हैं, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। हमारा इस राउंड में अल्लाह पाक के मुकद्दस नामों को शामिल करने का एक मकसद ये भी है कि हमें अल्लाह पाक के मुकद्दस नाम सही सही प्रॉपर ट्रांसलेशन के साथ याद हो जाएं। अब ये देखें कितना करीब है, बहुत मेहरबान और निहायत मेहरबान। बात अगर यूं देखा जाए तो तकरीबन तकरीबन सेम सेम ही है। ठीक है, चलें जी, बढ़ते हैं अगली तख्ती पर। अर रज़्ज़ाक, रिस्क देने वाला, 60 पॉइंट्स। अल अजीज, इज्जत वाला, 70 पॉइंट्स। अल हकम, हिकमत वाला। ये गलती हो गई है जनाब, जबरदस्त स्कोर में इजाफा किया है और स्कोर में इजाफा बनता भी था क्योंकि नंबरों की जरूरत थी। हुरैजन हाई स्कूल की टीम को हासिल किए हैं 70 पॉइंट्स। अब बारी है हमारी अगली टीम को इनवाइट करने की, विक्टर स्कूल की टीम। आइए एक्टिविटी फ्लोर पर, लेकिन आपके लिए हम इन अरबिक तख्तियों को चेंज करेंगे जी। आइए बढ़ते हैं कॉल की तरफ, कॉल दे दीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा चल रहा है और पिछले सीज़न की तरह इस सीज़न में भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और माशाल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को मदनी चैनल को, किड्स मदनी चैनल को खूब तरक्की अता करे, आमीन। और आपका जो सेगमेंट है अस्माउल हुस्ना, वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है और हम पूरे घर वाले सब साथ बैठ के देखते हैं और माशाल्लाह बहुत मज़ा आता है। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, इतने प्यारे कमेंट्स देने का और बिलखुसूस मिलकर देखने का। सिर्फ आपने अकेले नहीं देखना बल्कि अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, उनके दोस्तों को भी इसकी दावत देनी है और उनको भी दिखाना है। तो इंशाअल्लाह बहुत सारा इल्म दीन बहुत शॉर्ट टाइम में हम सीखने में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह हमें इल्म दीन की बरकत नसीब फरमाए। वेक्टर स्कूल की टीम आ चुकी है एक्टिविटी फ्लोर पर। जी, कौन जाएगा पहले? मेरा नाम फैजान है। चलो फैजान भाई, उनके बाद मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है। सुफियान भाई जाएंगे और तीसरे अहमद उरैज जाएंगे। अहमद भाई जाएंगे। आप रेडी हैं तीनों? आपका वक्त शुरू होता है अब, दौड़िए। हुरैजन हाई स्कूल ने बड़ा इजाफा कर लिया है स्कोर में। पीला वाला 46 जिस पे लिखा हुआ है। हाँ। अल हकीम ऊपर वाला। हाँ ये बिल्लू बिल्लू ऊपर ऊपर। 20 सेकंड्स आपके हो चुके हैं, जल्दी करेंगे।
मेरे साथ मिलकर काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1। चलें जी, आ जाइए दूसरे भाई, दौड़िए, भागिए भागिए, जल्दी भागिए, टाइम गुजर रहा है भाई। मदद कीजिए इनकी, अपने टीम मेंबर की मदद कीजिए। लास्ट 10 सेकंड्स बचे हैं आपके पास। काउंटडाउन मिलकर देंगे। 5 4 3 2 1। चलें जी, दौड़िए भाई, तीसरे भाई। Missing word. Category wrong. Zero zabar. 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 5 4 3 2 1। चलें जी, टीम का टाइम खत्म हो गया। इतनी स्पीड नहीं होनी चाहिए काउंटडाउन की भाई, मिलकर मेरे साथ दिया करें। 4 तख्तियां लगती हुई नजर आई हैं। पहली तख्ती लगाई है अल कबीर, रोकने वाला, बिल्कुल गलत। दूसरी तख्ती लगाई है अल मुही, बहुत दोस्त रखने वाला, ये भी गलत। अल गफूर, बख्शने वाला, 10 पॉइंट्स। अल हकीम, हिकमत वाला, 20 पॉइंट्स। वेक्टर स्कूल ने इस राउंड में बनाए हैं 20 पॉइंट। और अब बारी है हमारी तीसरी टीम को इनवाइट करने की। मदरसुल मदीना की टीम आई है एक्टिविटी फ्लोर पर। मदरसुल मदीना की टीम आ चुकी है एक्टिविटी फ्लोर पर। कौन जाएगा पहले? माइक लीजिए। मेरा नाम अब्दुल बासित है। अब्दुल बासित भाई पहले जाएंगे। आपके बाद कौन जाएगा? फुजैल रज़ा। फुजैल भाई जाएंगे। और थर्ड पर बिलाल। बिलाल भाई। कैसी तैयारी है इस राउंड की? चलें जी, आपका 90 सेकेंड्स का टाइम शुरू होता है अब। अपने टीम मेंबर की मदद कीजिए। नूर वाला, नूर वाला, नूर पे। Zero zabar. Zero zabar. Zero zabar. Zero zabar. Missing word. Zero zabar. Category wrong. Zero zabar. Zero zabar. Zero zabar. काउंटडाउन दीजिए। 5 4 3 2 1। चले जी, दौड़िए, वापस आइए। Category wrong. Zero zabar. 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 लास्ट 10 सेकेंड्स हैं। Category wrong. Zero zabar. काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1। कम बैक। Zero zabar. Zero zabar. Missing word. Zero zabar. Category wrong. Zero zabar. 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 Missing word. लास्ट 5 सेकेंड्स। काउंटडाउन मिलकर देंगे। 5 4 2 1। चलें जी, टाइम आपका खत्म हो गया। टाइम पूरा हो गया जनाब। 4 तख्तियां लगाई हैं, देखते हैं क्या चारों की 4 दुरुस्त है या नहीं। पहली तख्ती लगाई है अन-नूर, नूर वाला, 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। दूसरी तख्ती लगाई है अल-माने, नफा देने वाला, गलती हुई है जनाब। अल्लाहु अकबर। अल-गनी, गनी करने वाला, नहीं जनाब, ये अल-मुगनी का माना है। अल-कादिर, कुदरत वाला, दुरुस्त है भाई। 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं मदरसुल मदीना की टीम ने। सुभान अल्लाह।
आइए आपको तीसरे राउंड का स्कोर बोर्ड दिखाते हैं। हुरैजन हाई स्कूल की टीम ने तीसरे राउंड में बेहतरीन कमबैक किया है। नंबरों की इन्हें अशद जरूरत थी, बेहतरीन नंबरों में इजाफा किया है। 70 पॉइंट्स हासिल किए हैं इस राउंड में और यूं आपका टोटल स्कोर हो गया 170 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। वेक्टर स्कूल ने भी 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है अपने स्कोर में और आपका टोटल स्कोर हो गया 140 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मदरसतुल मदीना ने भी 2 स्टेप आगे बढ़ाए हैं, 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं और आपका टोटल स्कोर हो गया 160 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अब बारी है हमारे अगले राउंड की और ये राउंड हमारा बड़ा ही क्रूशियल राउंड है क्योंकि इस राउंड के आखिर में एक टीम मुकाबले से बाहर हो जाएगी। बड़े ही करीब करीब बच्चे हमारे दरमियान मौजूद हैं, 140, 160 और 170। किसी भी वक्त कोई भी फैसला हो सकता है, कोई भी टीम जेर से जबर हो सकती है और कोई भी जबर टीम जेर हो सकती है। ये राउंड बड़ा ही क्रूशियल राउंड होता है क्योंकि इस राउंड में पिछला हमारा मुशाहिदा ये है कि कई सारी ऐसी टीमें थी जो लीडिंग पोजीशन पर थी, जबर टीम थी, वो जेर हो गई और जो जेर टीम थी वो जबर हो गई। क्योंकि ये बड़ा क्रूशियल राउंड है और इस राउंड के आखिर में एक टीम मुकाबले से बाहर हो जाएगी। राउंड का नाम है आपका स्कोर हमारा हुआ। आपका स्कोर हमारा हुआ। सुभान अल्लाह। इस राउंड का तरीकेकार ये होगा कि मैं आप तीनों टीमों के सामने एक सवाल रखूंगा, आप बजर बजाएंगे। जो टीम बजर बजाने में कामयाब हो जाएगी उससे हम जवाब लेंगे। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपके स्कोर में 20 पॉइंट्स का इजाफा होगा, लेकिन दोनों टीमों के स्कोर से 10 पॉइंट्स माइनस करके वो इजाफा होगा। और अगर आपने बजर बजाकर गलत जवाब दिया तो आपके 20 पॉइंट्स माइनस करके दोनों टीमों के स्कोर में 10 पॉइंट्स प्लस कर दिए जाएंगे क्योंकि राउंड का नाम है हमारे आपका स्कोर हमारा हुआ। आपका स्कोर हमारा हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि आपका स्कोर कैसे हमारा होगा और किसी और का स्कोर कैसे आपका हो जाएगा। शुरू करें जी। चलें जी, शुरू करेंगे चौथे राउंड का पहला सवाल। देखते हैं पहले सवाल का जवाब तीनों में से कौन सी टीम दे पाती है। सवाल यह है, हदीस पाक के मुताबिक वुजू किस चीज की चाबी है। बजर बजाई है हुरैजन हाई स्कूल की टीम ने। नमाज। नमाज की चाबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 20 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है हुरैजन हाई स्कूल के स्कोर से, लेकिन ये इजाफा दोनों टीमों के 10 पॉइंट्स ले गया है। बड़े ही केयरफुल होके पार्टिसिपेट कीजिए। अगला सवाल सुनिए, सूरह माइदा की पहली आयत में ईमान वालों को किस चीज को पूरा करने का हुक्म दिया गया। मदरसतुल मदीना। अहद। अहद को पूरा करने का कहा गया। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी जनाब, मदरसे वालों ने पिछली कसर ले ली है, पहले नंबर वापस किए, अब नंबर फिर से ले लिए। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। बताइए आसमान से पहली बारिश कब हुई। मदरसतुल मदीना। 10 मुहर्रम। 10 मुहर्रम। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। अरफा का रोजा कितने हजार दिन के रोजों के बराबर है। हुरैजन हाई स्कूल। 1000। 1000 रोजों के बराबर है। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है, 10 पॉइंट्स माइनस हुए हैं वेक्टर स्कूल और मदरसतुल मदीना के स्कोर से। सूरह फील से सूरह नास तक टोटल कितनी सूरतें होती हैं। द हुरैजन हाई स्कूल। 10। आपने कहा 10। गलत जवाब आपके माइनस करवाएगा कितने पॉइंट्स। 10 और सही जवाब 20 प्लस 20 प्लस। लेकिन दोनों टीमों के साथ क्या क्या होगा। -10 -10। आपने जवाब दिया 10, हम माइनस करते हैं इन दोनों के 10। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ताली नहीं मारते भाई, ताली मारना ये शैतान का तरीका है, ठीक है, बुरी बात है, इसलिए ताली नहीं मारनी चाहिए, ताली नहीं बजानी चाहिए। जी, जुमातुल मुबारक की नमाज से पहले कितने खुतबे होते हैं। हुरैजन हाई स्कूल। 2 खुतबे होते हैं। 2 बंदे नहीं देते भाई, एक ही बंदा खुतबा देता है, ठीक है। 2 जरूर होते हैं लेकिन एक ही बंदा खुतबा देता है। 2 बंदे जवाब दे रहे हैं, बड़े एक्साइटेड हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है हुरैजन हाई स्कूल ने अपने स्कोर में। वेक्टर स्कूल की टीम बजर क्यों नहीं बजा रही, जरा बजर चेक करवाइए। बजर बज रही है लेकिन बजा नहीं रहे, ऐसा ही है, क्यों नहीं बजा रहे। तैयारी कमजोर है। तैयारी कमजोर है। चले जनाब, कोई बात नहीं, कोशिश करें, ठीक है। अगला सवाल सुनिए भाई, 5 वक्त की नमाज में टोटल कितनी रकातें सुन्नते मुअक्किदा है। बजर बजाई है मदरसतुल मदीना की टीम ने। 10। आपने कहा 10, हो गई है गलती। नंबर होंगे आपके -20 क्योंकि 12 रकातें सुन्नते मुअक्किदा हैं। 20 पॉइंट्स माइनस होकर 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा दोनों टीम के स्कोर में। अल्लाहु अकबर। मदरसतुल मदीना वालों जल्दबाजी ना करें, ध्यान से गौर से सवाल सुनें। अगला सवाल है, मेराज की रात
हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सहाबिया के घर में आराम फरमाते? मदरसतुल मदीना, बीबी उम्मे हानी। हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। मदरसे वालों ने 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है। कभी नंबर टीमों को डिवाइड कर देते हैं, कभी उनसे वापस ले लेते हैं। मदरसे वालों क्या करते हैं? चलें बड़ा आसान सा सवाल आप लोगों से कर लेता हूँ। अगर थोड़ा सा आप लोग भी जहन चलाएंगे तो वेक्टर स्कूल भी सवाल का जवाब दे सकेगी। सवाल यह है, कुरान पाक में 30 पारे हैं। आपने बताना यह है कि 29वें पारे में कितनी सूरतें हैं? मदरसतुल मदीना 114। आपने कहा 29वें पारे में 114 सूरतें हैं। इसीलिए कहता हूं सवाल गौर से सुने, ध्यान से सुने, फिर बजर बजाएं। चलें, अगर यही सवाल होराइजन हाई स्कूल से होता तो क्या जवाब आता? 11 सूरतें हैं। जी जनाब, जवाब आपका दुरुस्त है, लेकिन मदरसतुल मदीना वालों से गलती हो गई है। 20 पॉइंट्स माइनस होंगे मदरसतुल मदीना के और 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा द वेक्टर स्कूल और होराइजन हाई स्कूल के स्कोर में। गरीब लोग अमीरों से कितने साल पहले जन्नत में चले जाएंगे? मदरसतुल मदीना 500 साल। 500 साल पहले। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। क्या शान है गरीबी की। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अमीरी और गरीबी दोनों पेश की गई, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गरीबी को पसंद फरमाया, गरीबी को इख्तियार फरमाया। गरीबों, क्या शान है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल का ये बेहतरीन मौका भी है, सब्र करने का मौका भी है, और फिर कल बरोज़ क़यामत इसका इनाम भी कितना खूबसूरत है कि अमीरों से 500 साल पहले गरीब जन्नत में चला जाएगा। लिहाजा अपनी गुर्बत पर कभी भी अल्लाह से शिकवा शिकायत ना करें, बल्कि रब का शुक्र अदा करें कि रब की मेहरबानी है, उसका करम है कि उसने हमें जिस हाल में रखा, ये उसका एहसान है। आप देखें बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी नेमतें होती हैं, लेकिन उन्हें उनका अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे पास क्या कुछ नेमत है। सेहत सबसे बड़ी नेमत है। किसी पढ़े लिखे बंदे से मेरी मुलाकात हुई तो उसने कहा कि 60% सेहत का दारो मदार है नेमतों में। यानी अगर किसी के पास अरबों खरबों रुपए हों लेकिन सेहत ना हो, उसका जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल में हो जाता है। गरीबी है लेकिन सेहत है तो बंदा अच्छी जिंदगी गुजार सकता है, सेहतमंद जिंदगी गुजार सकता है। अल्लाह ने हमें सेहत दी है, उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। बारी है चौथे राउंड का स्कोर बोर्ड बताने की। कौन ज़ेर हुआ, कौन जबर रहा, आइए आपको दिखाते हैं। द होराइजन हाई स्कूल ने इस राउंड में जबरदस्त इजाफा किया है। 60 पॉइंट्स हासिल किए हैं जनाब। सुभान अल्लाह। और आपका टोटल स्कोर हो गया 230 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। वेक्टर वालों ने इस राउंड में कोई बजर नहीं बजाई, लेकिन दूसरों की गलतियां आपको 40 पॉइंट्स का इजाफा दे चुकी है। इस राउंड का आपका स्कोर होना चाहिए था -100, लेकिन आपका स्कोर रहा -60। यूं आपका टोटल स्कोर रहा 80 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। चलें जी, मदरसतुल मदीना वालों ने इस राउंड में नंबर काफी लिए लेकिन काफी वापस भी दे दिए, और यूं आपके इस राउंड का स्कोर कुछ ना बना। आपका स्कोर रहा 0 पॉइंट। अल्लाहु अकबर। लेकिन आपका टोटल स्कोर है 160 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। 130 पॉइंट्स का फर्क हो चुका है दो टीमों के दरमियान। तीसरी टीम को हमें रुखसत करना होगा जिसका स्कोर सबसे कम है। द वेक्टर स्कूल की टीम, आपको हम रुखसत करेंगे लेकिन आपको खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। आप हमारे प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट किया है, आइए आपको हम तारीफ भी देंगे और आपको प्रोग्राम में शिरकत करने का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जी आइए। चलें जनाब, हम बच्चों को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, खूबसूरत से तहफ़ आपके साथ जाएंगे। पहले आपको हम सर्टिफिकेट्स दे देते हैं। मोहम्मद फैजान भाई तोहफा भी दीजिए। चलें, इस बॉक्स में जो मौजूद तोहफा है आपके साथ जाएगा। जी सुफियान भाई आ जाइए करीब थोड़ा सा। शाबाश, ये तोहफा भी आपके साथ जाएगा। अहमद हुरैज माशाल्लाह। चलें जी, ये तोहफा आपके साथ जाएगा। बढ़ेंगे आप अपनी अपनी सीट्स की तरफ और हम बढ़ेंगे अपने अगले राउंड की तरफ जिसका नाम है कैटेगरी राउंड। सुभान अल्लाह। जी जनाब, मुकाबला पहुंच चुका है अपने 5वें राउंड में और 5वां राउंड हमारा कैटेगरी राउंड है। 4 कैटेगरीज होंगी आप दोनों टीमों के पास सवालात के जवाबात के लिए। हम आपको ऑप्शन देंगे, जिस कैटेगरी से आप चाहेंगे आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि हर कैटेगरी में हमारे पास 5-5 सवालात हैं।
और हर सवाल दूसरे से अलग नंबरों का है। पहला सवाल है 10 पॉइंट्स का, दूसरा 15, तीसरा 20, चौथा 25 और पांचवा 30 पॉइंट्स का है। जितने पॉइंट्स का आप सवाल लेंगे, सही जवाब देने पर उतने पॉइंट्स किसके होंगे? हमारे। आपके होंगे। और अगर आपने गलती की तो फिर पॉइंट्स किसके होंगे? आपके। मेरे होंगे। ठीक है, फिर नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि नंबर तो आपने जरूर बढ़ाने हैं, लेकिन उस कैटेगरी का इंतखाब करना है जिसके सवालात आपको अच्छे से याद हैं। जी, शुरू करेंगे होराइजन हाई स्कूल की टीम से। कैटेगरी चूज कीजिए। मदीना। मदीना शरीफ कैटेगरी का पहला सवाल होगा 10 पॉइंट्स का। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाके मदीना के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया है? इसमें शिफा है। इसमें शिफा है। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। के मदीना होती मैं खाकसार होता, खाके मदीना होती मैं खाकसार होता, होती रहे मदीना मेरा गुबार होता। होता उन पर निसार होता, खाके मदीना होती मैं खाकसार होता। अल्लाह हमें मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। और जो शायर ने इस्तिगासा, जो शायर ने तमन्ना पेश की, एक काश ऐसी हाज़िरी हो जाए कि रोज़े पर हाज़िरी भी हो और फिर उस पर निसार होने का अल्लाह मौका भी अता फरमा दे। तो फिर यूं कहा जाए कि मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। काश अल्लाह हमें ऐसी हाजिरी नसीब फरमाए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बारी है मदरसुल मदीना वालों की। मदरसुल मदीना वालों कैटेगरी चूज कीजिए। मदीना। मदीना शरीफ कैटेगरी का ये दूसरा सवाल है 15 पॉइंट्स का। बहुत अच्छा इंतखाब किया है आपने, नंबरों की आपको वैसे ही जरूरत है। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते को कभी पैदल तो कभी सवारी पर किस मस्जिद की तरफ तशरीफ ले जाते? मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह हमें भी उस मस्जिद में जाना नसीब फरमाए और वहां पर नवाफिल पढ़ना नसीब फरमाए। जी, बारी है होराइजन हाई स्कूल के सवाल करने की। होराइजन हाई स्कूल कैटेगरी चूज कीजिए। मदीना शरीफ। बताइए मस्जिद कुबा में नवाफिल पढ़ने का क्या सवाब मिलता है? 20 पॉइंट्स का ये सवाल है जनाब। सही जवाब 20 पॉइंट्स इजाफा करेगा और गलत जवाब 20 पॉइंट्स वापस ले जाएगा। एक उम्रे का सवाब। एक हज का सवाब। आप कह रहे हैं उम्रा, ये कह रहे हैं हज। डिसाइड कर लें सवाब कितना है। एक हज का। एक हज का सवाब। कंफर्म है? जी। आपने कहा एक हज का सवाब मिलेगा। आपका जवाब गलत हो गया है। अगर आप अपने पहले जवाब पर कायम रहते तो फिर 20 पॉइंट्स आपका स्कोर होता। 20 पॉइंट्स माइनस करने होंगे जनाब। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। जी, बारी है मदरसुल मदीना वालों से सवाल करने की। कैटेगरी चूज कीजिए। मक्का शरीफ। मक्का शरीफ कैटेगरी का ये पहला सवाल है, 10 नंबरों का होगा। हदीस पाक के मुताबिक मक्के शरीफ में रमजान गुजारना मक्के शरीफ के अलावा जगह में कितने रमजान गुजारने से अफजल है? 1000। 1000 जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है मदरसुल मदीना की टीम ने। बारी है होराइजन हाई स्कूल वालों से सवाल लेने की। कैटेगरी चूज कीजिए। मक्का शरीफ। मक्का शरीफ कैटेगरी का दूसरा सवाल है, 15 पॉइंट्स का होगा। बानी काबा किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा जाता है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी, मदरसुल मदीना वाले कैटेगरी चूज कीजिए। अंबिया इकराम। अंबिया इकराम कैटेगरी का ये पहला सवाल है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या काम किया करते थे? कपड़े का काम करते थे। कपड़े का काम किया करते थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। 10 नंबर हासिल किए हैं मदरसुल मदीना की टीम ने। बारी है होराइजन हाई स्कूल से सवाल करने की। कैटेगरी चूज कीजिए। मक्का शरीफ। मक्का शरीफ कैटेगरी से ये तीसरा सवाल है। आपने बताना ये है, काबा शरीफ के दरवाजे और हजरे अस्वद के दरमियानी दीवार को क्या कहते हैं? मुल्तज़म। याद आता है तवाफ़े खाने काबा
मुल्तज़ों से वालगाना बार बार और लिपटना मुल्तज़ों से वालगाना बार बार। अल्लाह हमें रमज़ान मक्का और रमज़ान मदीना की बहारें देखना नसीब फरमाए। जी, बारी है मदरसुल मदीना वालों से सवाल करने की। कैटेगरी चूज कीजिए। मदीना। मदीना शरीफ कैटेगरी से ये चौथा सवाल है और ये चौथा सवाल 25 पॉइंट्स का होगा। तहवील किबला का हुक्म जिस मकाम पर नाजिल हुआ वहाँ इस वक्त कौन सी मस्जिद कायम है? मस्जिद किबलतैन। मस्जिद किबलतैन। बड़ा इजाफा किया है मदरसुल मदीना की टीम ने। 25 पॉइंट्स आपके लिए। जी, आखिरी सवाल है हुरैजन हाई स्कूल की टीम। कैटेगरी चूज कीजिए। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ कैटेगरी से ये आखिरी सवाल है 30 नंबरों का। गलती 30 नंबर आपके वापस ले जाएगी। सोच समझकर गौर से ध्यान से सवाल सुनिए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज को अपने चेहरे मुबारक से साफ ना फरमाते और सहाबा को भी उससे मना फरमाते थे? खाके मदीना। खाके मदीना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़ा इजाफा किया है जनाब हुरैजन हाई स्कूल की टीम ने। आखिरी सवाल होगा मदरसुल मदीना वालों से। कैटेगरी चूज कीजिए। मक्का शरीफ। मक्का शरीफ कैटेगरी का ये चौथा सवाल है और ये सवाल होगा 25 पॉइंट्स का। मस्जिद हराम में मौजूद काबा शरीफ पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए क्या है? किबला। किबला है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इसी के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और बताते हैं कि किस टीम का स्कोर अब क्या रहा। द हुरैजन हाई स्कूल ने इस राउंड में हासिल किए हैं 55 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और आपका अब टोटल स्कोर हो गया है 285 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मदरसुल मदीना वालों ने इस राउंड में बेहतरीन कमबैक किया है। हासिल किए हैं 85 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और आपका टोटल स्कोर हो गया 245 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और अब बारी है हमारे आखिरी राउंड की। मुकाबला बहुत करीब आ चुका है। बारी है आखिरी राउंड की जिसमें होगा दोनों टीमों का आमना सामना। राउंड का नाम है आमना सामना। आमना सामना। सुभान अल्लाह। मुकाबला पहुंच चुका है अपने आखिरी राउंड में। दो टीमों का आमना सामना है। एक तरफ है हुरैजन हाई स्कूल की टीम और दूसरी तरफ है मदरसुल मदीना की टीम। याद रहे दोनों टीमों के दरमियान फर्क सिर्फ 40 पॉइंट्स का है। कभी भी किसी भी वक्त ये फर्क निकल सकता है क्योंकि इस राउंड में हमारे पास 150 पॉइंट्स मौजूद हैं। कोई भी टीम आगे निकल सकती है और आज का मुकाबला विन कर सकती है। पहले तरीकेकार बता देता हूं कि इस राउंड का तरीका क्या होगा। मैं आप दोनों स्टूडेंट्स के सामने एक सवाल रखूंगा। आपके सामने बजर लगी है, आपने बजर बजानी है। जो स्टूडेंट बजर बजाने में कामयाब हो जाएगा उससे हम जवाब लेंगे। सही जवाब देने की सूरत में आपके स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा और अगर गलती करेंगे तो 10 पॉइंट्स आपके वापस ले लिए जाएंगे। दोनों सूरतों में चाहे सवाल आपसे किया जाए या आपसे किया जाए, जवाब दुरुस्त मिले या गलत मिले, दोनों सूरतों में पहला स्टूडेंट लास्ट में चले जाएंगे और दूसरे नंबर पर जो स्टूडेंट है वो आगे आ जाएंगे। ओके जी, इज डन? रेडी हैं आप तीनों? जी। आप भी तीनों रेडी हैं? शुरू करते हैं जनाब आखिरी राउंड का पहला सवाल। देखते हैं जवाब किसकी तरफ से मिलता है। सूरह फातिहा में कुल कितने कलमे हैं? बजर बजाई है हुरैजन हाई स्कूल। 27। 27 राइट आंसर। किस सहाबी ने सबसे ज्यादा हदीसें बयान की है? मदरसुल मदीना। हज़रत अबू हुरैरा। राइट आंसर। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। इंसानों के साथ रहने वाले जिन को क्या कहते हैं? मदरसुल मदीना। आमिर। राइट आंसर। याद रहे अब ये फर्क बहुत कम हो चुका है, सिर्फ 30 पॉइंट्स का फर्क रह गया है। याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस बेटे की औलाद में से हैं? मदरसुल मदीना। याफस बिन नूह। राइट आंसर। कुरान पाक की एक सूरत सूरह माऊन का माना बताइए। मदरसुल मदीना। घरेलू मामलों की चीज। इस्तेमाल की मामूली चीज। मुकाबला बहुत करीब करीब है। गलत जवाब होगा आपका जनाब, नंबर माइनस करने होंगे। अमामा शरीफ बांधने से किस चीज में इजाफा होता है? मदरसुल मदीना। बर्बादी और याफत से महफूज। बर्बादी और याफत से महफूज। नहीं जनाब, गलती हो गई है, शायद पढ़ने की मिस्टेक हो गई है। बुर्दबारी। बुर्दबारी यानी कुव्वते बर्दाश्त। गलती हो गई है जनाब, नंबर माइनस किए जाएंगे। अल्लाहु अकबर।
अब फर्क फिर बढ़ गया है जनाब। कुरान पाक की कितनी सूरतें हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू होती हैं? मदरसुल मदीना 29। राइट आंसर। अच्छा, कुरान पाक में बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती हैं, ठीक है, साइड में कहीं निस्फ लिखा हुआ होता है, कहीं रुबा लिखा हुआ होता है, कहीं सलासा लिखा हुआ होता है। सलासा पर पारा कितना हो जाता है? मदरसुल मदीना 3 पाव। राइट आंसर। कुरानी लफ्ज खालिदून का मतलब बताइए। मदरसुल मदीना काउंटडाउन देंगे। 5 हमेशा रहने वाले गलती हो गई है जनाब। मदरसुल मदीना के स्कोर को माइनस करना होगा, 10 पॉइंट्स वापस लिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अहले बैत किराम की पाकीज़गी के बारे में आयत किस सूरत में है? आयत नंबर भी बताइए। मदरसुल मदीना सूरह बकरा आयत नंबर 184। नहीं जनाब, गलती हो गई है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33 में ये बयान हुआ है, गलती हो गई है, 10 पॉइंट्स माइनस करने होंगे। अल्लाहु अकबर। मदरसुल मदीना वालों, अगर जवाब नहीं आता तो कम से कम नंबर तो माइनस ना करवाओ। बुरा गुमान बुरे दिल से है, ये किस बुजुर्ग ने फरमाया? जी, होराइजन हाई स्कूल। इमाम अहमद रजा खान। इमाम अहमद रजा खान, जबकि सही जवाब है आला हजरत। राइट आंसर। जी, मशहूर कुरानी दुआ रब्बी जिदनी इल्मा कुरान पाक की किस सूरत और किस आयत में है? सूरत भी बतानी होगी, आयत नंबर भी बताना होगा। मदरसुल मदीना सूरह तोहा आयत नंबर 33। सूरह तोहा आयत नंबर 33 नहीं जनाब, सूरह तोहा आयत नंबर 114 114। गलती हो गई है जनाब, नंबर माइनस किए जाएंगे। वो कौन सा अमल है जिसकी बरकत से कब्र की गर्मी दूर होती है? चलें, होराइजन हाई स्कूल। सदका देने से। सदका करने से कब्र की गर्मी दूर होती है। राइट आंसर। चलें जनाब, बेहतरीन मौका है। रमजानुल मुबारक में मुसलमान सदका किया करते हैं। रमजानुल मुबारक का बाबरकत मुबारक महीना, हमें स्पेशली तौर पर सदके करने चाहिए। स्पेशली तौर पर हमें अल्लाह की राह में सदका करना चाहिए। और सदका देने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दावत इस्लामी भी है, जहां दीन मतीन की खिदमत हो रही है। साथ ही साथ उम्मत मुस्लिमा की खैर ख्वाही का भी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने भरपूर इंतज़ाम किया हुआ है। अपने सदकात, अपनी ज़कात, अपनी दावत इस्लामी को ज़रूर दीजिए। बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। जमात खड़ी होने से पहले जिन कलमात के ज़रिए जमात की दावत दी जाती है उसे क्या कहते हैं? होराइजन हाई स्कूल। इकामत। जी, इकामत। आपने कहा इकामत, वो अजान नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। इकामत जवाब दुरुस्त है। आज के मुकाबले का आखिरी सवाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तबागदू, मतलब बताइए। होराइजन हाई स्कूल। आपस में बुग़्ज़ ना रखो। आपस में बुग़्ज़ ना रखो, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चलें जी, बड़े ही खूबसूरत जवाब पर हमारा आज का मुकाबला इख्तिताम पजीर हुआ है। हमें भी आपस में बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं, आपस में अदावत होती है, दुश्मनी पाल लेते हैं। आपस में बुग़्ज़ हरगिज़ ना रखें, कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है ला तबागदू, आपस में बुग़्ज़ ना रखो। अल्लाह हमें इस फरमान पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। दोनों टीमों ने मुकाबला किया, आपने ये मुकाबला मुलाहिज़ा किया, सवालात के जवाबात देने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन आज की विनर टीम कौन सी है? आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर नतीजा क्या रहा, कौन ज़बर रहा और कौन ज़ेर हुआ। मदरसुल मदीना ने इस राउंड में नंबर हासिल नहीं किए, कोशिश तो भरपूर की, लेकिन कई सारे गलत जवाब देकर नंबर माइनस करवाते गए, लिहाजा इस राउंड में आपका कोई स्कोर नहीं बना और यूं आपका टोटल स्कोर रहा 245 पॉइंट्स। होराइजन हाई स्कूल की टीम ने आखिरी राउंड में 50 पॉइंट्स का इजाफा किया और यूं आपका टोटल स्कोर हो गया 335 पॉइंट्स। यूं आज का मुकाबला होराइजन हाई स्कूल की टीम जीत चुकी है। जी, मदरसुल मदीना वालों ने अच्छी कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, कुछ जल्दबाजी बसा औकात नुकसान पहुंचा देती है। और शायद मदरसुल मदीना ने जो जल्दबाजी दिखाई, ये भी एक वजह हो सकती है कि आज आप मुकाबले में रनर अप रहे। कोई बात नहीं, आपने अच्छा पार्टिसिपेट किया। अगली बार अगर किसी मुकाबले में शिरकत का मौका मिले तो और भरपूर अच्छी तैयारी कर कर आएंगे। जी, खूबसूरत से ताइफ आपके साथ जाएंगे।
मोहम्मद बिलाल। ज़ेरो ज़बर मिस्र शाबाश। कैटेगरी राउंड बॉक्स के अंदर मौजूद तोहफा आपके साथ जाएगा। सैयद फुजैल भाई माशाल्लाह। चलें जी, ये तोहफा भी आपके साथ जाएगा। और तीसरे हमारे स्टूडेंट हैं अब्दुल बासित भाई। शाबाश। ये खूबसूरत सा बॉक्स मौजूद तोहफा आपके साथ जाएगा। खुजैमा मुबारक हो, क्वालिफाई कर लिया है आपने सुपर 6 राउंड के लिए। सारे मिलकर क्या कहेंगे? अगली बार जब आना है तो और भरपूर तैयारी कर कर आनी है। चले जी, अल्ताफ मोहम्मद अशफाक माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। चलें जी, तीसरे स्टूडेंट मोहम्मद अयान। इसी के साथ नाजरीन हमें इजाजत दीजिए, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। 3 नई टीम्स होंगी, नए सवालात होंगे, आप होंगे, हम होंगे और हमारा ये चैनल होगा। देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर कैटेगरी राउंड ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। बच्चों का मदनी चैनल।